नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर एटा से है, जहां एटा में शुक्रवार दोपहर 2 बजे भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर हजारों की संख्या में महापंचायत में जुटे किसानों ने अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। देखिए रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर के नेतृत्व में एटा में एक बार फिर किसान हुंकार भर रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। पवन ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा, सरकार ने आज तक किसान आयोग का गठन नहीं किया। प्रदेश भर में किसान भाजपा के सांसद और विधायकों का विरोध प्रदर्शन करेंगे। पवन ठाकुर ने बताया कि सरकार को किसानों का संपूर्ण कर्जा भी माफ करना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन किसान के पदाधिकारीगण 500 गाड़ियों के काफिले से अलीगढ़ और आगरा मंडल से एटा कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर पहुंचे। शहर भर में सुबह 10 बजे से ही शाम तक जगह जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। एटा धरना स्थल खचाखच किसानों से भरा हुआ नजर आया। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को किसानों का विरोध झेलना पड़ा। पवन ठाकुर की कवरेज करने गए किसानों ने कहा, भीड़ के वीडियो फोटो बनाकर टीवी चैनल पर दिखाओ, और कहा, आप तो भानु की भीड़ और खबर दिखाते हो। जब तक एटा एसडीएम सदर भावना विमल, सीओ सिटी और नगर कोतवाली प्रभारी समस्याओं को सुनेंगे पहुंचेंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार ने उन्हें डीएम को ज्ञापन देने की बात कहकर बैरंग वापस भेज दिया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर ने किसान नेता भानु प्रताप सिंह पर बिना नाम लिए ही निशाना साध दिया, जिसके बाद दोबारा से एसडीएम संग एडीएम भी पहुंचे, जहां पीएम मोदी के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। एडीएम ने आश्वासन दिया कि कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम से बातचीत कर समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। एटा में हुई अपहरण कर हत्याओं का भी मुद्दा किसान नेताओं ने उठाया। कहा कि किसानों की भैंस चोरी हो जाती है, पुलिस सुनवाई नहीं करती। अपहरण कर हत्या कर दी जाती है, पुलिस सुनवाई नहीं करती। सीएम योगी की छवि धूमिल करने में लगा हुआ है एटा सहित जिले का प्रशासन। वहीं भारतीय किसान यूनियन किसान के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर भी अधिकारियों से नोकझोंक हुई। हालांकि बाद में बात बन गई। एडीएम के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। इस दौरान किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव शिव प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर, प्रतेंद्र सिंह सिसोदिया, हर्ष गुप्ता, दीपक चौहान दीपू, प्रदेश प्रभारी विक्की ठाकुर, एटा जिलाध्यक्ष प्रबल ठाकुर, आगरा अलीगढ़ मंडल के जिलाध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे। किसान संदेश महापंचायत है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार ने जो वादा खिलाफी की है उसके विरोध में तो ये आज महापंचायत है, जिसमें हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए, किसानों के सभी प्रकार के कर्जे माफ़ किए जाएं, स्वामी रंगनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं। जब बाहर के राज्यों में चुनावी वायदे किए जाते हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो उत्तर प्रदेश के किसानों को भी 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाए। छुट्टा जानवरों से किसानों को निजात दिलाई जाए। आदि तरीके की जो समस्याएं हैं जिनसे किसान लगातार शोषित और पीड़ित होता आ रहा है। और डीएपी यूरिया था, उसका वजन कम करते जा रहे हैं। पहले 50 किलो का आता था, फिर 45 का किया, 45 के बाद 40 करने की हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आज ये केंद्र सरकार के लिए हम जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे हम मांग करेंगे जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि किसानों की बातें सुन ले, अन्यथा की स्थिति में किसान पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं टेंट भी नहीं लगने देगा इनके भाषणों के। क्या आगे अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो आगे क्या रणनीति रहेगी? इन मांगों को नहीं माना गया, आज यहाँ पर केवल पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठा है संगठन का। सभी संगठनों से बात करके गांव-गांव प्रचार किया जाएगा। केवल ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं। कल बजट हुआ, उसमें किसानों के लिए कुछ भी नहीं था। उससे पहले किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए लैप्स हो गया कृषि मंत्रालय का, जिससे किसानों को लाभ मिल सकता था। जब किसानों को लाभ ही नहीं देना है तो फिर किसानों से वोट मांगने क्यों आते हैं? जगह जगह विरोध किया जाएगा। अगर ये हमारी मांगे मान लेते हैं तो हम इनका समर्थन भी करेंगे। किसान आयोग के गठन की कई और संगठन भी लगातार बात कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों से उच्च स्तर पर लोगों से बात भी की है, तो आखिर क्या वजह है जो सरकार इस पर नहीं मान रही है? वजह ये है कि बहुत से किसान नेता मांग तो करते हैं किसान आयोग की, लेकिन वो साथ में 543 सीटों पर चुनाव लड़ाने की भी बात करते हैं। एक हमारे जिले के वरिष्ठ किसान नेता हैं, बुजुर्ग किसान नेता हैं तो वो भी मांग कर रहे हैं किसान आयोग की। मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि एटा की लोकसभा जर्नल है, इस पर आकर के पहले तो अपनी पार्टी से वो खुद स्वयं चुनाव लड़ें। उनका हमारा संगठन तन मन धन से सहयोग करेगा और उनको पूरा चुनाव लड़वाएगा। जितने भी संगठन हैं उनसे भी हम हाथ जोड़ करके उनसे कहेंगे कि बुजुर्ग किसान नेता हैं, शायद जाकर के यही किसान आयोग का गठन करवा दें। उन्होंने आज तक केवल किसान नेताओं को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया, राजनीतिक पार्टियों के पीछे चलने के अलावा कोई काम नहीं किया, जिससे कि किसान की मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाती। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चूंकि आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो भी किसान नेता है, इशारों में बात कहा है और कई
समय से चल रही है ये बात, लेकिन क्या कहना चाहते हैं, क्या आप उनका सहयोग करेंगे? बिल्कुल, वो वरिष्ठ किसान नेता हैं, बुजुर्ग किसान नेता हैं। हम तो ये चाहते हैं कि किसान आयोग का गठन वही संसद पहुंच करके करवा दें। अभी हमारी तो उम्र बहुत कम है, हम ये चाहते हैं वो एटा लोकसभा से आकर के चुनाव लड़ें और हमारा संगठन तन मन धन से प्रचार भी करवाएगा और पूरा चुनाव भी लड़वाएगा। तो ये माना जाए घोषणा अध्यक्ष जी, करें कि हम एटा से चुनाव लड़ेंगे, पूरा संगठन उनको चुनाव लड़वाएगा। किसान क्रांति दल का आप जो है समर्थन करते हैं फिर? बिल्कुल करेंगे, पर पहले उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एटा लोकसभा से चुनाव की घोषणा करें और कल ही उनका रोड शो 500 गाड़ी लेकर के पवन ठाकुर करवाएगा। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मैं शिव प्रताप सिंह, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भारतीय किसान यूनियन किसान। सर, आज आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे मौजूद हैं, धरना स्थल पे क्या मांगे हैं, किन समस्याओं को लेकर आए? ऐसा है, केंद्र सरकार ने जो वादा खिलाफी की थी, ये 10 साल हो गए सरकार को बने हुए। जिस टाइम में सरकार आई थी उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उसके बाद भी आज तक ये वादे, कई ऐसे वादे हैं जिनको उन्होंने देखा तक नहीं है। जिले की कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे नेचलपुर गांव है, अभी 2 गांव और हमारे पदाधिकारी ने बताए थे, जहां तक आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मोदी जी कहते हैं कि भारत चांद पे पहुंच गया, हमने लोगों को मतलब स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ये वो, आज तक उन्होंने सिर्फ वादे किए भाइयों बहनों करके, लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। और ऐसे सांसद और विधायकों को तो शर्म आनी चाहिए, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए कि अगर उनके लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव है जिसमें अगर लाइट नहीं पहुंची है तो उनके लिए बड़ी शर्म की बात है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। देखा जाए तो किसानों की केवल एक समस्या नहीं होती, अब फसल के अलावा भी कई समस्याएं किसानों को झेलनी पड़ती हैं और वजह है बस सिस्टम की नाकामी। सिस्टम अगर किसानों का साथ दे तो फिर किसानों को किसी तरह की कोई समस्या होगी ही नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।